दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे जो ओबीजी का चैप्टर है। ठीक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। ये क्या होता है, जो ओवम होता है वो यूट्राइन कैविटी के आउटसाइड में क्या होता है, इम्प्लामेंट और फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज द चांस ऑफ ट्यूब रप्चर इन आइस्थमस एंड इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या होती है, इंटरस्थियल और आइस्थमस और इंटरस्थियल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि गर्भाशय का क्या होता है, रप्चर होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, इफ़ HCG मोर देन 15,000 IU per liter in blood, sac present in USG and uterine cavity is empty, it indicate ectopic pregnancy। तो ये क्या बोल रहा है, जब ब्लड में क्या हो जाता है, एसजी का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना 1500 IU पर लीटर। ठीक है, तो क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि यूट्राइन कैविटी क्या हो जाता है, इम्पटी हो जाती है। ठीक है, जो वहाँ का खाली हो जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। ठीक है, सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल लेस दैन 5 नैनोग्राम पर लीटर। ठीक है, सीरम प्रोजेस्टेरोन कितना हो जाता है, 5 mg पर मिलीलीटर हो जाता है। ट्यूबल प्रेगनेंसी इनटू फिलोपियन ट्यूब इज मोस्ट कॉमन टाइप। ये क्या होती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है इन वुमेन्स में। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में जो 98% देखने को मिलता है। ठीक है, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एटियोलॉजी देखते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इंक्रीज 6 to 10 फोल्ड रिस्क। ठीक है, क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है, कारण क्या हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर स्पेशली IUCD एंड एनी ट्यूबल सर्जरी, या फिर क्या होगा, IUCD जो अपन यूज करते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, अगर उसमें फेल्यूर देखने को मिलेगा, या फिर ट्यूबल सर्जरी की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का कारण हो सकता है। यूज ऑफ प्रोजेस्टिन ओनली पिल। ठीक है, और प्रोस्टकोइटल पिल जो क्या होता है, इमरजेंसी पिल होता है, इसके कारण भी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की चांसेस होती है। ट्यूबल इंडोमेट्रियोसिस इंक्रीज डेसिडुअल रिएक्शन। समझ में आ गया, क्या होता है कि ट्यूबल इंडोमेट्रिस अगर होगा वुमेन में तो इस भी कारण हो सकता है। और इंक्रीज डेसिडुअल रिएक्शन, डेसिडुअल का जो होता है वो उसका जो बढ़ जाना, डेसिडुअल रिएक्शन हो जाना, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की मेन रीजन हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम देखते हैं इसकी। ठीक है, सडन ऑनसेट लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, क्या होगा, लोअर पार्ट जो एब्डोमेन का होता है वहाँ पे क्या होगा, सडन पेन होने लगता है। ठीक है, तो इट सेपरेट टू होल एब्डोमेन एज ब्लड इंटर द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो क्या होगा, इंटर क्या होगा, ब्लड में ये इंटर कर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एब्डोमेन में क्या होगा, पेन होगा, और पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, डार्क रेड और ब्राउन वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। और क्या होगा कि ब्लीडिंग होने का चांसेस होती है, जो कैसी कलर में होगी, डार्क रेड और ब्राउन। ठीक है, जो वेजाइनल के थ्रू क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कॉलन साइन ब्रूसिंग अराउंड पेरी अम्बलाइकल एरिया, डॉट एंड टर्नर साइन ब्रूसिंग अराउंड फ्लैंक एरिया। ठीक है, लाइक द पेनक्रियाटिक्स, जैसे कि पेनक्रियाटिक्स में ये सारी चीज़ें साइन देखने को मिलेगी, इसकी वजह से भी क्या हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होती है। ठीक है, ये साइन देखने को मिलेगा। साइन ऑफ शॉक इन रप्चर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी में रप्चर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या देखने को, साइन देखने को मिलेगा, शॉक देखने को मिलेगा वुमेंस में। ठीक है,
प्रेग्नेंट वुमेन में साइट देखेंगे, साइट ऑफ इम्प्लामेंटेशन, इम्प्लामेंट होने का इम्प्लामेशन कहाँ कहाँ होती है, साइट उसकी कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन और सेकेंड यूट्राइन, ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं साइट। फर्स्ट में एक्स्ट्रा यूट्राइन कितने टाइप्स की होती है, ट्यूबल और ओवरियन 2 टाइप्स के होते हैं, जो क्या होते हैं 97% ये चांसेस होती है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एब्डोमिनल में भी क्या होता है 1% होती है, एब्डोमिनल बहुत कम ही होती है, ठीक है। यूट्राइन देखते हैं, यूट्राइन में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सर्वाइकल, एंगुलर एंड कॉर्नियल, ठीक है, ये यूट्राइन का साइट है, ठीक है। इसमें ट्यूबल में क्या होता है, इसमें देख सकते हैं एम्पुला, आइस्थमस, इनफंडीबुलम और इंटेस्टियल, ठीक है। इंटेस्टियल कितने होते हैं, एम्पुला में 55% होता है, ठीक है, इस्थमस में 25 एंड इनफंडीबुलम में 18% एंड इंटरस्थियल में क्या होता है 2%। ये समझ में आ गया, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। ये देख सकते हो इसकी डायग्राम, ठीक है, ये सारी साइट है। यहाँ मतलब क्या होता है ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, ये सारी साइटों पे, ठीक है। यूट्रस में, सर्वाइकल में, ओवरी एंड एब्डोमेन में भी हो सकती है, ठीक है, ये सारे देख सकते हैं आप। अब डायग्नोसिस देखेंगे इसकी, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, रिसोसिएशन ऑफ साइन ऑफ शॉक आर प्रेजेंट ड्यू टू रप्चर, जब रप्चर होगा जब, तो क्या करेंगे उसका रिसोसिएशन करेंगे, ठीक है। क्या होगा, शॉक जब प्रेजेंट होगी प्रेगनेंसी मदर में, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर में क्या होगा जब उसकी यूट्रस क्या होगा, गर्भाशय रप्चर होगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, शॉक देखने को मिलेगा, जिसका अपन क्या करेंगे रिसोसिएशन करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है, साल्पिंगेक्टोमी करेंगे, ठीक है। साल्पिंगेक्टोमी क्या होता है, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ फिलिपियन ट्यूब। ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि फिलिपियन ट्यूब को अपन क्या करते हैं सर्जिकल के थ्रू रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लाइनर साल्पिंगेक्टोमी, ठीक है, इनसिजन मेड ऑन साइड द ट्यूब एंड एवोकेट द प्रोडक्ट एंड रिमेन ओपन द हीलिंग फ्लोड, ठीक है, फॉलोड बाई लेप्रोटोमी, ठीक है। लेप्रोटोमी के थ्रू क्या करेंगे कि जो जहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे फर्टिलाइज हुआ है, वहाँ पे क्या करेंगे एक ट्यूब फिट करेंगे, ठीक है, इंसिजन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा हीलिंग हो जाएगी, वहाँ पे वो क्या होगा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सर्जिकल के थ्रू कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब 4th पॉइंट में क्या है, एडमिनिस्टर फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो क्या होता है मेथ्रोटेट्राक्सेट, ठीक है, ये क्या है क्या करेंगे फॉलिक एसिड मदर को देंगे, ठीक है, जो मेडिसिन होती है, जो ये क्या करती है इनहिबिट सेल डिवीजन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो फिटस, जो सेल का जो आउटर साइड में जो डेवलप कर रहा है फिटस बन रहा है, तो उसको क्या करता है ये ख़त्म कर देती है उसको, ठीक है, जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, फिटस का। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक RH-D इम्यूनोग्लोबिन इन RH नेगेटिव मदर, ठीक है, जब मदर का क्या होगा हीमोग्लोबिन RH नेगेटिव अगर रहेगा तो भी क्या होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होती है। तो इसमें अपन क्या करें एंटीबायोटिक
देंगे, ठीक है, एडमिनिस्टर करेंगे मदर को, ठीक है। इतना समझ में आएगा, ये मैनेजमेंट है, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक, आगे हम लेबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक्स और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो